अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। आज की जो वीडियो ना मैं किचन से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं अफ्तारी के लिए आई थी किचन में। तो आज मेरे किचन में क्या बन रहा है वो साथ साथ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं किचन साफ कर लूँ। तो मुझे ये था कि मशीन की बंद थी तो उसके जो साफ बर्तन थे वो निकाल लूँ और जो थोड़े बहुत थे धोने वाले वो मैं लगा लूँ और उसके बाद मैं वापस अपने काम स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी आलू कीमा। सबसे पहले तो मैं आलू कीमे की जो भी चीज़ें वो मैंने काट के रख ली थी। तो उसको मैं करने लगी थी चॉपर। जो मैंने लेके आई थी नए ना पिछले दिन में मैंने आपको दिखाया भी था, बड़ा अच्छा है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि ये वाला घर में ज़रूर रखें। ये बड़ा इजी वीजी है, आराम से निकाल लें और चीज़ें जो ना चॉप कर लें। तो इसको मैं चॉप करके ना कीमे में डालूंगी। कीमे का एक पैकेट मैंने बाहर निकाल के रखा था। तो वो थोड़ा बहुत पिघला हुआ है, इतना नहीं है कि प्रेशर लगाऊं। तो मुझे ये था कि मैं इसके अंदर ये चीज़ें चॉप करके इकट्ठी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको रख दूंगी ताकि वो चीज़ें भी गल जाएं और जो कीमा है वो भी गल जाए। तो ये चीज़ें डाल के इसके अंदर जो मैंने मसाले डालने डालने हैं ना वो बिल्कुल सिंपल मैंने बनाना है। कोई इसका इतना ट्रिकी ट्रिकी या वो नहीं बनाना। मैंने सिंपल आलू कीमा जो रेडी होता है घर में जो बनाते हैं वो डालूंगी। मैंने लाल मिर्च डाली, नमक और हल्दी डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने डाम के रख दिया नॉर्मल देगची में। प्रेशर मैंने नहीं लगाया। अगर मैं फ्रीज़र में डायरेक्ट पैकेट निकालूँ ना फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रेशर कर लूँ एक दफ़ा ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो आज मैंने किचन में ही खड़े होना था, मुझे ये था क्या प्रेशर लगाऊं, साथ साथ देख लूँगी, साथ में दूसरे काम भी कर लूँगी। क्योंकि अगर प्रेशर मैं उस वक्त लगाती हूँ जब मुझे पता हो कि आज प्रेशर लगा के वापस मैं बाहर चली जाऊँगी, कोई और काम कर लूँगी। तो मैंने रहना तो किचन में ही था। तो मुझे ये ईजी लगा कि मैं पहले इसको देगची में ही डाल लूँ, ना कि प्रेशर लगाऊं। क्या उसकी सू प्रेशर की मैं सुनूं पहले उसके क्या हुआ प्रेशर के अब सू सुनूं। बेहतर ये है कि उसको इसमें लगा के ना आराम से बाकी काम भी कर लूँगी। ये देखिए प्रेशर मेरा प्रेशर क्या देगची मैंने खोली है ना तो वो पानी हो गया था खुशक। और अभी मैंने आलू भी साथ, पानी भी इतना खुशक नहीं था तो मैंने आलू डाल दिए थे ना ताकि वो उतनी देर में ना आलू भी थोड़े से गल छल जाए। तो अब मैंने ऑयल डाला और उसकी बुनाई करूँगी। बुनाई के लिए मैंने हल्की आंच पे रख के ना तो वापस मैंने जब मशीन लगाई ना तो ये गिलास थे वो मैंने मशीन के अंदर नहीं रखे थे। तो मैंने ऐसे खुद से वॉश करके साइड पे किए थे। तो मुझे ये था कि ये यहाँ से ना जो ये वाला एरिया मैं पहले भी कहती हूँ कि मुझे साफ चाहिए। तो मुझे ये था पहले मैं इसको साफ करके तो वापस इसकी जगह पे रखूँ और फिर मैं इसकी बुनाई करती हूँ आलू कीमे की ना। क्योंकि आज मैंने आलू कीमा साथ बनाना है, साथ मैंने पकोड़े, साथ मैंने आलू की चिप्स और साथ फ्रूट चाट। ये मेरा मेन्यू है आज का अफ्तारी का। तो ये जो आपने सुना है इसकी पूरी तैयारी मैंने किचन में ही खड़े होकर करनी थी। तो बेहतर ये था कि साथ साथ मैं अपने बाकी काम भी कर लूँ। ये ना हो कि अब देगची पे खड़ी हूँ तो उसकी मैं बनाई करती रहूँ, इसी पे टाइम लगाऊं। तो अक्सर होता है ना कि हम लोग जो है ना अक्सर मेरे मियाँ भी कहते हैं कि आप भी एक टाइम पे 3-4 काम कर लेती, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि ये जब घर का काम करते हैं ना, अभी मैं आपको बता दूं मैंने भूनते वक्त ना कुटा था, मैंने कुटा नहीं था, अदरक छोटे छोटे पीस किया था और मैंने हरी मिर्च काट के वो डाल दी और डाम के रख दिया। तो मैं अभी बाद में आपको स्टोरी सुनाती हूँ अपने मियाँ की जो मैं बताने लगी थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रूट चाट के लिए जो मैं फल लेके हैं, जो भी आपके पास पड़े हैं घर में वो यूज़ करने, ज़रूरी नहीं है कि मेन यही हो। हर किसी की अपनी एक पसंद होती है कि ये नहीं खाते। किसी को जैसे एलर्जी होती है, सेब की एलर्जी काफ़ी लोगों को है, वो नहीं डालते। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरे पास यही पड़े थे तो मैंने यही वाश करके रखने लगी साइड पे। तो मेरे मियाँ जो वो कहते थे ना कि जब किचन में आप काम करती हैं ना तो आपका किचन भी साफ हो तो 3-4 काम में छेड़े होते कर भी जाती हो। तो ये ना अक्सर घर में कोई पेच वगैरह या कुछ भी ऐसे जर्मनी में खुद से करना पड़ता है सारा काम। अगर कोई चीज़ टूट गई है, कोई अलमारी जोड़नी है, कुछ भी ऐसे काम करना है ना तो मुझे इनके साथ लगना पड़ता है। क्योंकि ये सिर्फ वो मशीन पकड़ते हैं, बाकी जो चारों तरफ इन्होंने इतना खलारा डाला होता है। तो ये उनका काम है और किचन में मेरा काम है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं, मेरे से ऐसे नहीं होता कि मैं साफ साफ करके तो फिर मैं मेन काम करूँ। मुझे ये होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ सारी चीज़ें पर खलारा डालूं कि जो मुझे पकड़ना मैं आराम से आसानी से पकड़ सकूं। तो फिर भी उनके अपने एक तरीका है। हमारा जो औरतें हैं ना, वो लेडीज जो होती हैं किचन में जो काम करती हैं, उनकी इतना तजर्बा होता है कि वो खुद मैनेज कर लेती हैं। ये नहीं कि मैं कर लेती हूँ तो बाकी नहीं करती। सारी सिस्टर जो सारी माएँ
बहनें हैं वो ऐसे ही करती हैं, उनको पता है बाद में भी हम नहीं करना है, पहले भी हम नहीं करना है, तो साथ साथ क्यों ना करें। तो ये बड़ा अच्छा एक होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को भी यही सिखाती हूँ कि अगर काम करना है सुथरा कर लो, थोड़ा कर लो। कहते हैं ना, माएँ कहती थी थोड़ा कर लो लेकिन सुथरा कर लो। तो मेरी बेटी अब जैसे अफ्तारी है ना, तो मेरी बड़ी हेल्प करवाती है। तो अक्सर वो आपने उसके हाथ वगैरह देखे होंगे चीज़ें ग्राइंड करने में, ऐसे कुछ करने में वो मेरी हेल्प करवाती है। तो उसको मैं ये समझाती हूँ कि आप थोड़ा कर लो लेकिन सुथरा कर लो ना। तो अब देख लिया, हरा धनिया डाल के मेरा आलू कीमा हो गया डन। तो अब मैं जो आलू है ना, जिसकी मैं कह रही थी चिप्स बनाऊंगी, वो मैंने गोल गोल उसके कतले काट के उसके अंदर पानी और सिरका डाल के ना साइड पे रख दूंगी। ये भी मैं काफ़ी टाइम था अफ्तारी में, तो मुझे ये था इसको थोड़ा सा ना खटास आलू में चली जाती है, तो इसको मैं अभी ऐसे डाल के साइड पे कर दूंगी। और मैं पकोड़े के जो मसाला है ना वो भी रेडी कर लूँगी। पकोड़े का मसाला तो इजी है, वो तो क्या बताना है, लेकिन मैं ये करती हूँ कि अगर मेरा रोज़ा जैसे टाइम है ना, तो मैं मसाला जो घोल के ना वो पानी नहीं डालती, बाकी मिक्स करके साइड पे कर लेती हूँ, ताकि एकदम जो अगर पानी में डाल के मिक्स करूँगी ना, तो फिर जब टाइम आना है फ्राई करने का तो वो पानी पानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है उसका जो मसाला जो बैटर है ना। तो बेहतर मैं यही करती हूँ कि इसकी चीज़ें काट के और मसाले डाल के बेसन डाल के मैं हाथों के साथ मिक्स करके पाउडर सा उसका मैं साइड पे कर देती हूँ। जब मैंने ऑयल डालना है फ्राई करना उससे 1-2 मिनट पहले मैं पानी डाल के इसको मिक्स करती हूँ। तो अब मैं मसाला बना रही हूँ पकौड़ों का। तो वो भी आप देख रहे हैं, मैंने आलू डाले, प्याज हरी मिर्च जितनी मुझे चाहिए थी वो डाली है, और बेसन अपनी मर्जी से, और लेमन डालूंगी, और कुटी लाल मिर्च, सादी लाल मिर्च जैसे कपड़ों में नहीं होता, ये वाले कपड़े ऐसे मिर्चों पे भी नाम है। कुटी लाल मिर्च डाली है, खुशक धनिया, नमक है, और नॉर्मल जो लाल मिर्च है वो मैंने डाल के इसको मैं साइड पे भी कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद मैंने फ्रूट चाट बनाना है। फ्रूट चाट जो है ना वो मैं इतनी मज़े की बनाऊंगी आज, 2 तरीके से, कसम से आप वो ट्राई करें, इतनी मज़े की बनी थी। क्योंकि फ्रूट चाट का ना थोड़ा मसला ही रहता है, किसी को ऑरेंज वाली फ्रूट चाट पसंद है, उसका जूस वाली, किसी को दही वाली पसंद है, किसी को इमली और इमली की जो चटनी है उसको वो वाली पसंद है। तो फ्रूट चाट 4-5 किस्म की बनती है, तो मैं आज 2 तरीके से बना के आपको दिखाऊंगी। दोनों तरीके से बड़ी मज़े की बनी थी। सबसे पहले तो मैं जो फल धो के रखे थे ना वो मैं इधर ले आई हूँ, और इसको मैं काट शाट के एक बोल में पहले इसकी तैयारी करूँगी। फिर इसके बाद जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, सिंपल, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। और अगर आप बनाए ना रमज़ान में ये रेसिपी, तो आप दुआएं देंगे मुझे, कहेंगे क्या बाजी बता के गई है। सबसे पहले तो मैं इसके जो फल शल हैं वो काट के इसकी कटिंग करके रख लूँगी। ये भी एक बड़ा टाइम लगता है इस चीज़ों से, कहते तो हैं चलो बंदा काट के फ्रीज़ कर ले, जैसे स्ट्रॉबेरी सबने अक्सर देखा है फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन जर्मनी में तो सदाबहार मिलते हैं हर फल। पाकिस्तान में होता है कि जैसे सीज़न होता है स्ट्रॉबेरी का, फालसे का, तो वो लोग कर लेते हैं फ्रीज़ में कि सीज़न ख़त्म हो रहा है। लेकिन इस कंट्री में ना ये जो चीज़ें ना ये सदाबहार है, गर्मी सर्दी हर वक्त मिल सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए मैंने कभी फ्रीज़ किया ही नहीं है फल। तो अब मैंने जो चीज़ें थी वो मैंने काट के रख ली हैं, और मेरे पास बॉयल चने थे वो मैंने वॉश करके रखे हुए थे, उसका मैंने एक बोल डाला है, और 2 केले डाले हैं, और अनार है, सेब है, और वो स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, ये अपनी मर्जी के फल ले लें जो भी आपको पसंद है। मेरे पास यही थे तो मैंने यही काट के डाल लिए। खरबूजा था लेकिन वो मैंने अलग से काट के रखा था, क्योंकि वो इसके अंदर मैंने मिक्स नहीं किया। एक वाहद खरबूजा है जो मेरे मियाँ को पसंद है, और बाकी कोई नहीं खाता, सिर्फ वही खाते हैं। अच्छा जी, अब जो मैंने चटनी डाली है ना, ये है इमली और खजूर की चटनी। ये मेरे पास पड़ी थी, इसकी मैंने रेसिपी जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप इसकी रेसिपी ज़रूर देखेंगे। मैं दोबारा बनाऊंगी क्योंकि ख़त्म हो गई है, तो मुझे ये तो मैं रिकॉर्ड करूँगी और आप देखेंगे। इतनी आसान, इतनी मज़े की बनी है। अभी तो फ़िलहाल आप चटनी देखें। और आधी जो है ना वो मैंने अलग से बोल में निकाल लिया, और उसके अंदर सिर्फ मैंने सिंपल जो दही होता है ना नॉर्मल, वही डालना है। कोई मैंने चीनी डालनी, कोई मैंने लेमन जूस, कोई मैंने ऑरेंज जूस, कुछ नहीं डालना। फल काटे हैं और वो मैंने इमली की चटनी डाल के रख लिया, और आधी निकाल के मैंने योगर्ट यूज़ किया सिंपल। तो ये 2 चीज़ें, 2 जो है ना मैंने चाट बनाई है, ये दोनों आप ट्राई करेंगे ना तो आपको सच्ची में मज़ा आएगा। एक तो आपकी खजल ख़राबी नहीं है कि मैंने ये नहीं खाने, मैंने वो नहीं खाने, ये बड़ी मज़े की दोनों बनी थी। जो भी आप बनाएंगे आपको मज़ा आएगा। बाकी जो इमली और वो हमने खजूर की चटनी बनाई है वो अगली वीडियो में आप वेट करें, इंशाल्लाह ताला मैं लेके आऊँगी। तो बड़ी मज़े की, बड़ी आसान बनेगी। ठीक है, तो अब जो है ना मैंने आलू काट के रखे थे उसको मैंने निकाल के पानी से अलग कर लिया, जो मैंने सिरके में डुबो के रखे थे ना। और बेसन लूँगी, नमक और मिर्च, सिंपल सिर्फ ये ऐड करके इसका पतला सा मैं
बैटर बना लूँगी, जो उसके अंदर डोबे डोबे दे के ना मैं उसको तलूँगी जैसे आलू पकड़ूंगी उसको डुबकी लगा के उसको तल लूँगी। और जो पकौड़े का मसाला मैंने मिक्स करके रखा था, अब उसको भी पानी डाल के मैं उसका भी मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले डाल लेती तो ये पानी पानी साइडों से निकल आता, बहुत पतला हो जाता है ना। तो बेहतर ये है कि जब आप फ्राई करें ना उससे पहले आप पानी डाल के मिक्स कर लें। आपकी वो जो स्ट्रेस होती है ना अभी ये चीज़ें काटनी वो एक तरह से ख़त्म हुई होती हैं। तो अब मैं पकौड़े फ्राई करने लगी हूँ, उसका मैंने अलग ऑयल डाला है, और जो वो आलू की डुबकियाँ लगानी है ना उसको मैंने अलग डाला है फ्राई पैन में, क्योंकि उसको मैंने डीप फ्राई नहीं करना। ये जो है ना ये आलू के लिए मैंने ऑयल डाला है दोनों इकट्ठे, तो दोनों इकट्ठे इकट्ठे टाइम पे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो रमज़ान की मैं वीडियो तकरीबन डेली मेरी जा रही है, इतनी इतनी आप लोगों ने उसका एप्रिसिएशन दिया है, इतनी पसंद की है और इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह आपने देखी है, सबका शुक्रिया, सबका जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है कि जो मैं मेहनत करती हूँ वो दिखती है, लोगों को पसंद आती है और हिम्मत आती है कि नहीं मैं करूँ ना। क्योंकि काफ़ी पहले मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करती थी वीडियो, लेकिन रमज़ान में पता नहीं क्यों मुझे इतनी हिम्मत आई है तो मैंने डेली शुरू किया और मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिला है ना। सबका शुक्रिया, और सबको खुदा ताला, वो कहते हैं ना कि जो भी उनकी ख्वाहिशें पूरी हो, दुआएं मांगती हूँ, जो मेरी ऐसे जो मुझे वीडियो दे के कमेंट्स करते हैं सबके लिए दुआएं दिल से निकलती हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो चले वापस आ जाए किचन में, दुआएं शुआएं हो गई आज की। तो अब मैं जो आलू है वो मेरे निकाल लूँ, और पकोड़े जो वो भी मेरे तकरीबन एक पूर कहते हैं ना, एक परागा पूर, एक जो भी आप समझे वो निकाल लूँगी। मैं किचन में जब होती हूँ ना, जब अफ्तारी का टाइम होता है ना, वो जो दस्तरखान है वो मेरे बच्चों ने सेट करना होता है, बेटी ने लगाना होता है चीज़ें, तो उनको मैं आवाज़ें इधर दे रही हूँ कि जल्दी से ना वो सेट कर दें। सारा कुछ डन है और बस मुझे लगता है 10 मिनट रह गए थे, तो ये जाते जाते टाइम हो जाना था। तो वो बच्चे अभी दस्तरखान सेट कर रहे हैं, तो मैं अपनी सारी चीज़ें जो भी मैंने पकाई थी वो उनको भेज दी हैं, और ये 2 चीज़ें रह गई, ये भी अभी लेके जाऊँगी और उधर जाके सेट करूँगी। और आखिर में आपको अपना दस्तरखान माशाल्लाह माशाल्लाह दिखाती हूँ, जो मुझे इतना अच्छा लगता है। नॉर्मल भी अच्छा लगता है, रमज़ान में और अच्छा लगता है, और बरकतें आती है, सब बैठे होते हैं, सब दुआएं करते होते हैं, इतना मज़ा आता है देख के। ये जो महीना है ना ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी वाकई नाम नहीं है, वाकई बरकतों वाला है, और देख इतना दिल खुश हो जाता है। तो अल्लाह ताला सब पे फजल करे, करम करे, सबके दस्तरखान से भरे रहे। तो चलिए ठीक है, इसके साथ मुझे दी इजाज़त। आखिरी लुक आप देख ले, तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।